हमल के दौरान अगर 100% नहीं तो कम से कम 90% ख़वातीन को कमर का दर्द रहता है। मेरी आज की वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ कमर दर्द की वजूहात और उनकी रेमेडीज़ और टिप्स जिन पे अमल करके आप 100% इस बैकएक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। वन ऑफ द रीज़न जो कि हमल के दौरान बैकएक होती है उसमें होता है वेट गेन। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसने हमारी पूरे जो बॉडी का वेट है उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब किया होता है। जैसे जैसे वेट बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जब कमर पे प्रेशर पड़ता है और जो नर्व्स हैं वो उन पे दबाव आता है, उसकी वजह से आपको कमर में दर्द रहता है। सेकेंडली, जब यूट्रस का प्रेशर जो है, यूट्रस का जब साइज इंक्रीज करता है तो उसका प्रेशर भी कोऑर्डिनेटेडली जो लोअर बैक है उस पर पड़ता है और उसकी वजह से आपको कमर में दर्द रहता है। इसकी एक और वजह है चेंज ऑफ पॉस्चर। चेंज ऑफ पॉस्चर कैसे होता है कि कोई भी चीज़ अगर मैं इस फाइल को ही देख लूँ तो इसका एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसके वेट को बेयर करता है। ह्यूमन बॉडी में भी डेफिनेटली हर बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे पूरी बॉडी का वेट आके उस पर ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली उसमें ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी होती है और आपका वेट बढ़ता है और वेट के साथ साथ यूट्रस की वजह से जब आपका एब्डोमेन ग्रो करता है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। तो आपका वो बैलेंस जो प्रेगनेंसी से पहले था, जब आपका वेट बढ़ता है, एब्डोमेन का साइज बढ़ने से आपका वो बैलेंस चेंज हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर आपकी बैक में जाता है और जो कि वन ऑफ द रीजंस है कमर के दर्द की। इसके अलावा बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनमें से रिलैक्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सन ना सिर्फ आपकी जो है पेल्विक बोन को सॉफ्ट करता है बल्कि रीढ़ की हड्डी भी जो है उससे काफ़ी हद तक रिलैक्स होती है, लूज होती है, आपकी नर्व्स जो हैं वो उसमें कंप्रेस हो जाती हैं जो कि कॉज करता है बैक। अनदर रीज़न इज़ कि जब आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो जो आपके एब्डोमेन के पट्टे हैं, जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ ग्रो करता है उन पट्टों में गैप आने लग जाता है बिकॉज़ उनका साइज़ नहीं बढ़ रहा, आपके एब्डोमेन के टिश्यूज़ का साइज़ बढ़ रहा है। तो जब जैसे जैसे आपका एब्डोमेन ग्रो करता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, पट्टे अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाते हैं और जब वो अपनी जगह से खुलते हैं, अपार्ट होते हैं, आपके नर्व्स में खिंचाव होता है और आपको पेन होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपका कैल्शियम, विटामिन डी का लेवल जो है वो कम होता है। ऑब्वियसली अगर आप उसको प्रॉपर्ली टेकअप नहीं कर रहे तो जो आपकी बेबी की ज़रूरत का कैल्शियम और विटामिन डी है, बेबी उसको जो है वो आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करता है और जब आपके अपने अंदर ये लेवल्स कम होते हैं तो डेफिनेटली आपको बैक एक रहती है। स्ट्रेस फैक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज। उसमें ये होता है कि जब आपको किसी भी किस्म का स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी के मसल्स स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनमें क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है जो कि कॉज करता है बैक। अब मैं आपको बताती हूँ वो टिप्स, वो रेमेडीज, वो तरीके जिन पे अमल करके मैं आपको श्योरिटी से बताती हूँ कि अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको 95% तक जो बैकएक है वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पॉस्चर। स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग पॉस्चर से। अगर तो आप खड़ी हैं तो कभी भी आप झुक के खड़े ना हो, अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके जो चिन है उसको जो ग्राउंड के साथ पैरेलल होना है, इट शुड बी लाइक दिस। आपके शोल्डर्स जो है वो रिलैक्स और बैकवर्ड्स होने चाहिए। आपका जो स्टैंडिंग पॉस्चर है वो आपका ऐसा होना चाहिए और आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे से स्क्राउंच नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल इसको ऐसे स्ट्रेट होना है। अगर आप खड़ी होती हैं तो दोनों पाँव पे एक जितना वजन डाल के खड़े हो। जैसे आपने नोट किया होगा कुछ थोड़ी ज्यादा देर आप हम खड़े होते हैं, नॉर्मली बी नॉट इवन इन अ नॉन प्रेग्नेंट लेवल हम एक टांग पे ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने मेक श्योर करना है इवन विद द स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से कि आपने दोनों पैरों पे एक ही जितना वजन डालना है। अगर आपको आपकी जॉब ऐसी है कि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग करनी पड़ती है, जैसा कि स्कूल्स में टीचर्स होती हैं, तो आपने क्या करना है कि बहुत लो लेवल का स्टूल रखना है अपनी क्लास में या जो भी आपका वर्क प्लेस है और वन बाय वन अपना जो पाँव है उस पर रखना है। थोड़ी देर एक पाँव ऊपर रखना है,
उसके थोड़ी देर बाद उस पाँव को नीचे ले आएँ, दूसरे पाँव को ऊपर ले जाएँ। तो इस तरह से आपने वन बाय वन अपने पाँव का जो पोज़ीशन है पाँव की वो चेंज करते रहेंगे, तो आपकी बैक पे एक कांस्टेंट प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर में भी आपने ये मेक श्योर करना है, स्पेशली फॉर दोज हु आर वर्किंग लेडीज और जिनका बैठने का काम ज़्यादा है, कि आपकी जो चेयर की बैक सपोर्ट है वो आपकी बैक को सपोर्ट करे। अगर आपकी चेयर की बैक में और आपकी बैक में डिस्टेंस है तो आप कोई छोटा सा सॉफ्ट पिलो अपनी बैक और चेयर के दरमियान रखें, ताकि आपकी बैक अनसपोर्टेड ना रहे। जब आप बैठें तो अपनी कमर को स्ट्रेट रखें। लेग क्रॉसिंग जो है वो ना करें, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। जब आप लेग क्रॉसिंग करते हैं तो एक तो आपके क्योंकि यूट्रस का साइज ज़्यादा होता है, तो जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। जब आप बैठती हैं तो और लॉन्ग सिटिंग है आपकी, तो आपने 1 से 2 घंटे के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है। ड्राइविंग अगर आप करती हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो आपका डिस्टेंस है विद द स्टीयरिंग वो बहुत एडिक्वेट होना चाहिए। आपको स्टीयरिंग के ऊपर झुक के ड्राइविंग नहीं करनी, बिकॉज उससे आपकी कमर का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है कि जब भी आपने जो शूज़ पहनने हैं, नेवर वेयर फ्लैट शूज़। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जैसे ही किसी को अपना टेस्ट के बाद पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तो शूज़ को फ्लैट कर दिया जाता है, जो कि वन ऑफ द कॉजेज है आपकी टांगों में दर्द और कमर में दर्द की। आपके जो शूज़ है उसमें थोड़ा सा कुशन ज़रूर होना चाहिए। कोशिश करें प्लेटफॉर्म जूते पहने, हाई हील ना पहने, लेकिन प्लेटफॉर्म होने चाहिए ताकि आपका पाँव डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर जो है वो वज़न ना डाले। जब आपने अगर ज़मीन से कोई चीज़ उठानी है तो कभी भी झुक के ज़मीन से चीज़ ना उठाएं। पहले अपने घुटनों के बल नीचे जाएं और आराम से चीज़ को ऊपर उठाएं, लिफ्ट करें। वैसे तो कोशिश करें टेक द हेल्प, अगर कोई है तो वो आपको उठा कर दे, खुद से आपको इस तरह से ना करना पड़े। लेकिन अगर करना ही पड़ता है तो स्ट्रेट पोस्चर से पहले आप घुटनों के बल आएं और फिर चीज़ को उठा लीजिए। जब आपने सोना है तो कोशिश करें कि सीधा ना लेटें, कमर पे ज़्यादा जोर ना दें, हमेशा करवट पे लेटें। आइडियली तो लेफ्ट साइड की करवट लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप लेफ्ट की नहीं ली जा रही तो राइट की करवट पे लें। और आजकल प्रेगनेंसी पिलोज मिलते हैं, प्रेगनेंसी कुशन्स मिलते हैं, जो कि आपके लिए जो लाइंग पोस्चर है उसको भी ईजी करते हैं और आपकी कमर के दर्द से आपको रिलीफ मिलता है। जब आपने बिस्तर से उठना है तो स्ट्रेट अवे छलांग लगा के पैर नीचे और खड़े नहीं करना। हमेशा आपने पहले बेड की तरफ करवट लेनी है, उसके बाद लेग्स को स्विंग करके नीचे रखना है और फिर खड़े होना है। ये हेल्प करेगा। आपकी जो लोअर बैक है उस पर आप मसाज यूज कर सकते हैं, और मसाज यूज कर सकते हैं आप विंटोजिनो प्लस ऑलिव ऑयल। मेक वन थिंग श्योर कि आपने देखा है कमर पे 2 डिंपल्स होते हैं, इन डिंपल्स को कभी आपने मसाज नहीं करना। ये एक्यूपंक्चर के वो पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीटर्म लेबर कॉज कर सकते हैं। सो आप एग्जैक्टली इन पॉइंट्स को अवॉइड करके बाकी लोअर बैक पे आप उसको मसाज कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट या सिटिंग उसमें ना रहें, अपनी मोबिलिटी को, मूवमेंट को जो है वो अपना जारी रखें। अगर ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो एक तो जैसे मैंने मसाज बताया है, तो आप जो क्रीम है, हर्बल क्रीम्स हैं, उनका मसाज कर सकते हैं, जिनमें स्पेशली कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट होता है। जो ये वॉल्ट्रॉल क्रीम्स और डाइक्लोराइन जेल्स होती हैं, इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसका इफेक्ट लोकली भी बच्चे पर चला जाता है। अगर टैबलेट लेना चाहें तो आप पैरासिटामोल या पैनाडोल की 2 गोलियां खा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा बैकएक हो रही है। लेकिन प्लीज़ ब्रूफेन या डाइक्लोरान वॉरेन की टैबलेट्स आपने इस्तेमाल किसी सूरत में नहीं करनी, और इंजेक्टेबल से प्लीज़ परहेज़ करें। ये वो सारे टिप्स हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया है, कि अगर आप इन पे अमल करेंगे तो कम से कम 95% तक आप अपनी बैकएक को ऑटोमेटिकली रिलीव कर सकते हैं। और अगर विद द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी आप अपनी रूटीन ये बनाएंगे तो आई एम श्योर आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी बैकएक का प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।